स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड्स को स्टार्ट लिया हुआ है। लिक्विड पर लेक्चर 08 है। वंडर वाल फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वंडर वाल साइंटिस्ट है, उसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कवर्ड किया और उसने कहा इनकी सिग्निफिकेंट है, इनका असर है। जब भी किसी सब्सटेंस में पाए जाते हैं तो उसकी स्टेट्स के ऊपर इनका बहुत असर पाया जाता है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इनका असर पाया जाएगा और किसी हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसका असर पाया जाता है। तो आज जो आपके कोर्स में 3 वंडर वाल फोर्सेस डिस्कस की गई हैं, 3। उनमें सबसे पहली वंडर वाल फोर्स जो हमारे सामने है वो है डाइपोल मोमेंट। ये पहली वंडर वाल फोर्स है जिसको आपके कोर्स ने डिस्कस किया हुआ है। डाइपोल मोमेंट नहीं, डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल मोमेंट देखना चाहते हो यूट्यूब पर टाइप करें डाइपोल मोमेंट बाय केमिस्ट्री वाला, डाइपोल मोमेंट थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। आपको डाइपोल इंटरेक्शन को समझने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर हो जिसको हम नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको क्लियर हो। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अगर मेरे पास 2 एटम हैं और वो सिमिलर एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 3.4 है, 3.5 ले लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लें, 2.1 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लें, तकरीबन 3.4 है, 3.5 है। इस वजह से ये देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा है, एक हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी क्लोरीन की तरफ जो है ज़्यादा रहता है, क्लोरीन की तरफ से ज़्यादा रहता है। यानी अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सूरत इख्तियार करूं तो क्या होगा कि ये इसकी तरफ ज़्यादा रहेगा, इस तरफ ज़्यादा रहेगा इसकी जोड़े की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इस तरफ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। यानी अगर मैं इसको बनाऊं आपके सामने, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। कुछ इस किस्म को आपको नज़र आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl की है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की है। इनके दरमियान ये बॉन्ड है। तो इस वजह से देखा गया है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पोल। इसकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पोल, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम पोल। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पोल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को नाम दिया जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसको नाम देंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का लफ्ज़ हम इसके लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो HCl का मॉलिक्यूल है, ये जो HCl का मॉलिक्यूल है, हम इसको पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ा इसके करीब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ज़्यादा है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे दूर है। तो ये हमारे पास 2 पोल बन गए। इनके लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा डाइपोल का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, डाइपोल का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये डाइपोल बन गए, 2 पोल जो है हमारे पास बन चुके हैं, इनको डाइपोल का नाम दिया जाएगा। तो इसको नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड
और ये डाइपोल बनेंगे। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आसान हो जाएगी कि आपके पास जो है एक मॉलिक्यूल है पोलर मॉलिक्यूल, उसका पार्शियल नेगेटिव एंड, और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे। वीक वंडर वाल फोर्स पाई जाएगी, ये वीक वंडर वाल फोर्स पाई जाएगी। वंडर वाल ने इसको ईजाद किया था, इसको वंडर वाल फोर्स का नाम दिया जाएगा। और इस वंडर वाल फोर्स के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी वंडर वाल फोर्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल लेंगे जिनमें पोलर बॉन्ड होगा, पार्शियल नेगेटिव एंड एक पोलर मॉलिक्यूल का और पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरा पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे। इसको नाम दिया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल। इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है इसको नाम दिया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है, इनके दरमियान इंटरेक्शन है, इसको नाम देंगे डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन का नाम दिया जाएगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने लिखवाई हैं ये डिफिनीशन के अल्फाज हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के, इसको अच्छे तरीके से आपने नोट कर लेना है। अब ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल लिया है इस तरीके से, अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ले रहा हूँ ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये Cl है और ये H है, इस पर पार्शियल नेगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ये H है, इनके दरमियान क्या होगा डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। ये इस तरह हो सकता है, या अगर आपके पास इस तरह डाइपोल लगा हुआ है ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यानी ये पार्शियल नेगेटिव एंड है और ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे, ये पार्शियल नेगेटिव एंड है और ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है, यानी ये क्लोरीन वाला एंड है और ये हाइड्रोजन वाला एंड है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम है ये हाइड्रोजन वाला एंड है और ये क्लोरीन वाला एंड है। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पर पार्शियल नेगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये क्या है इंटरेक्शन। ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव इस पर पार्शियल नेगेटिव, इसके दरमियान क्या इंटरएक्शन। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव एंड एक तरफ पार्शियल नेगेटिव एंड, इसको नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन का नाम दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है अब इसका बहुत असर पाया जाता है
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत सारी और भी मिसालें हैं आपके कोर्स में लगाई गई हैं। आपके पास जो है HCl के अलावा HBr, ये पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, HBr पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, इसके दरमियान भी डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है। HI है, HI यहाँ पर भी HI है, इसके दरमियान पार्शल नेगेटिव, इसके दरमियान पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव ये पार्शल नेगेटिव, इनके दरमियान भी डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है, आपके कोर्स में लगी हुई है। इस तरीके से जो है आपके पास जो है बेहतरीन एक और भी मिसाल किताब ने दी हुई है, हाइड्रोजन सल्फाइड। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, लेक्चर पर लिक्विड लेक्चर 07, ठीक है, वहाँ चेक करें इंटरमालिक्यूलर फोर्स, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बायोकेमिस्ट्री वाला। तो उसमें एक मिसाल मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड की दी थी, ये दूसरी मिसाल हो गई है ना, ये तीसरी हो जाएगी, ये मिसाल पहली हो जाएगी। इस तरीके से चौथी मिसाल आप ले लें हाइड्रोजन सल्फाइड की। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फ़र है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फ़र है, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये मिसाल थी HBr की, ये मिसाल थी HBr की, ये मिसाल हो जाएगी HI की, ठीक है, HI की। होए होए सर जी साफ साफ लिखें, लो भाई इससे ज़्यादा साफ क्या लिखे, ठीक है। H हाइड्रोजन सल्फाइड, ये H2S, ये पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव, ये पार्शल पॉजिटिव, इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मुझे नज़र आ रहा होगा आपको, चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक मिसाल और भी आपकी किताब ने लिखी हुई है, फास्फीन। ये पांचवी मिसाल देख लें, फास्फीन, 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 इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, फास्फीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन फास्फाइड, हाइड्रोजन फास्फाइड इसको नाम देते हैं, फास्फीन को हाइड्रोजन फास्फाइड। इसको हम pH 3 से शो करते हैं, pH 3 से, इसको फास्फीन भी कहते हैं, इसको हाइड्रोजन फास्फाइड का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। फास्फीन भी कहते हैं, इसको हाइड्रोजन फास्फाइड का भी नाम दिया जाता है। इसके अंदर भी हमने देखा है कि हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाई जाती है। क्या होता है इसमें, चेक करें थोड़ा सा। ये फास्फोरस है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर देखें ये हाइड्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ है पार्शल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ लिख दो ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज, यहाँ है पार्शल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी है डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। तो ये 5 मिसालें हैं, इनको आप देख लें, आपके कोर्स में लगी हुई हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनमें पाई जाती। बात समझ आ रही है। अच्छा याद रख लें, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना, अगर आपने ईटा MD कैट है या ई कैट का टेस्ट देना है, ईटा है MD कैट है या ई कैट है, या कहीं आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास MCQs का टेस्ट आ रहा है, तो फिर इस चीज़ को याद रख लें कि ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्लिमेशन के। यहाँ लिख थोड़ी जगह बड़ी रहेगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब्लिमेशन के, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, सब्लिमेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपके सामने मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ
मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का प्रोपोर्शन है मेल्टिंग पॉइंट है। यानी जितनी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा होगी ना, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा होंगी। जितनी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा, तो आपके पास ये जो हैं उतनी ज़्यादा होंगी। यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, जितना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपके पास ज़्यादा होगी। इसी लिहाज से आपके पास MCQs है। अगर आपसे पूछता है कि जी HCl है, HBr है, HI है, आप हमें बताएं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है, डाइपोल डाइपोल तीनों में किस में ज़्यादा है। तो यहाँ याद रखें कि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इधर ज़्यादा है। तो यही आर्डर इनके मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा और बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन भी होगा। टाइम डिकेट के लिहाज से आपने इन चीज़ों को दिमाग में रखना है। या क्यों इनके अंदर जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा है। वजह क्या है कि यहाँ जो आपके पास HCl है, HCl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी ज़्यादा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, नीचे आने से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, नीचे आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती रहती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ मैं HF को नहीं लिख रहा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर मैं HF को मेंशन नहीं कर रहा, याद रख लें। HF को यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा, इसको मैं क्लियर कराऊँगा जब मैं पढ़ाऊँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इसके अंदर वंडर वाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसको क्लियर करवाऊँगा। यहाँ मैंने 3 मिसालें आपके सामने ले रखी है, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। अब आपने किसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा, उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी ज़्यादा। लेट सपोज अगर इस तरीके से आपके पास नॉन पोलर मालिक्यूल आ जाते हैं। लेट सपोज जो है मैं एक तरफ ले रहा हूँ PH3 फास्फीन गैस और एक तरफ मैं ले रहा हूँ नियान गैस। ये दोनों गैस मेरे पास मौजूद है, ये भी गैस है, ये भी गैस। अब ये मेरे पास पोलर मालिक्यूल है और ये मेरे पास नॉन पोलर मालिक्यूल है। नॉन पोलर है ये। अब अगर मैं इनका देखूँ ना कि बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है या हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वेपर बन रही हैं, या हीट ऑफ सब्लिमेशन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन है, किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। क्यों, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा है। तो जितनी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी चीज़ को आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करें, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लाइम है, जला दी, इसकी सख्त हीट दें कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस की तरफ कन्वर्ट हो, लिक्विड स्टेट की तरफ न जाए, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन के बुखारात का बनना, लिक्विड से बुखारात का बनना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसमें कोई चीज़ जो है वेपर की तरफ जाए, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें याद रख लें कि जितनी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा और हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा। इन सारी बातों को आपने दिमाग में रखना है और फिर इस अपने लेक्चर को देखें। तो मेरे ख्याल से जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के ऊपर ये बातें हैं और किताब में लगी हुई हैं, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर या कहीं कोने में केमिस्ट्री को पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।